Hello, good evening, friends. Welcome back to our YouTube channel एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस YouTube परिवार में बहुत अधिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो HSSC ALM DV कट ऑफ संबंधित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ALM की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या कट ऑफ रहेगी, सबसे सटीक कट ऑफ दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 100% यही कट ऑफ रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 100% यही कट ऑफ रहेगी। जब दोस्तों आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ आ जाए तब आप इस वीडियो से मिलान जरूर कर लेना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों ALM वैकेंसी संबंधित ऑल अपडेट्स, सही जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। अतः सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। HSSC ALM वैकेंसीज 100% सटीक। ALM डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ, DV का मतलब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप सभी कैंडिडेट को पता है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, देन आफ्टर दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ काफी कम रहेगी। कट ऑफ बहुत कम रहेगी। अगर साथियों बताए गए नंबर आपके बन रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें। निश्चित रूप से आप सभी साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा। वैकेंसीज के बारे में दोस्तों पहले चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज हैं। लगभग दोस्तों 6,500 वैकेंसीज हैं। 6,500 पोस्ट पर एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ और दोस्तों एग्जाम में प्रेजेंट रहे कैंडिडेट की संख्या लगभग 13,000 कैंडिडेट हैं। 13,000 कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट रहे। दोस्तों कट ऑफ बहुत कम रहेगी। कारण भी दोस्तों यहाँ पर आपको बताएंगे। वैकेंसी 6,500 है और कैंडिडेट है 13,500 कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया है, यानी कि प्रत्येक 2 में से 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। या दोस्तों 2 में से 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो आप सभी साथी समझ सकते हैं कि वैकेंसीज काफी अच्छी संख्या में है। इसी वजह से दोस्तों सभी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। अब दोस्तों बातचीत कर लेते हैं DV की क्या कट ऑफ रहेगी। HSSC ALM DV कट ऑफ। पहले तो दोस्तों आपको एक बात बता दें कि आपके रिजल्ट पर 5 फरवरी तक स्टे है। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी तक स्टे लग चुका है। पिछली वीडियो आप जरूर देखें, जिसमें दोस्तों ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर भी प्रोवाइड करवाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल कोर्ट का ऑर्डर, जिसकी सुनवाई दोस्तों आज हुई थी, 1 फरवरी को इसकी सुनवाई हुई थी और दोस्तों यहाँ पर आपका कोर्ट का ऑर्डर भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अतः पिछली वीडियो जरूर देखें, पिछली वीडियो जरूर देखें, जिससे कि दोस्तों आपकी स्टे वाला मैटर क्लियर हो सके। 5 फरवरी के बाद ही दोस्तों आपका रिजल्ट देखने को मिल सकेगा। हालांकि दोस्तों HSSC चाहे तो जो फॉर्म में करेक्शन वगैरह थे, पोस्ट में करेक्शन थे, उन्हें करके आपका रिजल्ट पहले भी जारी कर सकती है। बाकी दोस्तों 5 फरवरी के बाद ही आपके रिजल्ट के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। तो दोस्तों ग्रुप सी की भर्तियां हैं, उन पर दोस्तों रिजल्ट पर स्टे लग चुका है। 5 फरवरी के दिन आपके कोर्ट केस की सुनवाई होगी और कोर्ट केस की सुनवाई अर्जेंट के बाद में, ऑर्डिनरी के बाद में दोस्तों आपके केस को अर्जेंट में सुना जाएगा। तो पिछली वीडियो जरूर देखिए। HSSC ALM DV की कट ऑफ, इसके बारे में दोस्तों चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ काफी कम रहेगी। आप सभी कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया है, तो एग्जामिनेशन दिया है तो दोस्तों आपका पेपर, काफी कैंडिडेट के स्कोर अच्छे बन रहे हैं, कई कैंडिडेट के स्कोर कम बन रहे हैं। पेपर में दोस्तों 97.5% आपका वेटेज रहेगा। 97.5% वेटेज आपका पेपर का, प्लस आपका 2.5% वेटेज सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स का। देन आफ्टर आपकी फाइनल मेरिट जारी होगी, यानी कि दोस्तों फाइनल मेरिट आपकी 100 में से बनेगी। 100% फाइनल मेरिट आपकी 100% में से बनेगी। लेकिन DV की कट ऑफ, DV की कट ऑफ आपकी 97.5 में से बनेगी। पेपर में से बनेगी दोस्तों आपकी DV की कट ऑफ 97.5% में से बनेगी। ऑफिशियल बातचीत दोस्तों आपको बताई जा रही है और एकदम सटीक एनालिसिस किया गया है। तब दोस्तों DV की कट ऑफ आ जाए तब आप इस वीडियो से मिलान जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
एकदम सटीक एनालिसिस किया गया है और यही कट ऑफ रहेगी। डीवी की कट ऑफ 97.5% में से बनेगी। और दोस्तों आप सभी कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया है, एडवर्टाइजमेंट भी आपने पढ़ा होगा, विज्ञापन दोस्तों आपने पढ़ा होगा, फिर आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। तो दोस्तों विज्ञापन में दो बातें मेंशन है। पहली चीज दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं। सोशियो इकोनॉमिक को छोड़कर, सोशियो क्राइटेरिया को छोड़कर आपको 50% नंबर लाने जरूरी है। और दोस्तों यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों आप SC ST BCA BCB इन कैटेगरी से यदि बिलोंग कर रहे हैं, तब दोस्तों आपको 40% नंबर लाने जरूरी है। तभी दोस्तों आपके यहाँ पर सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। सोशियो इकोनॉमिक को छोड़ करके, चाहे दोस्तों आपकी SC कैटेगरी हो, BCA कैटेगरी हो, BCB कैटेगरी हो, EWS कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो दोस्तों, आपको 40% नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। इससे कम पर किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए 50% नंबर और रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए 40% नंबर लाना इसेंशियल है। और बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, अगर आप कैंडिडेट इतने नंबर ला रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कैंडिडेट मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं तब आपका निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आप विस्तार से समझ लीजिए HSSC ALM DV कट ऑफ। मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट का मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट का DV होगा, कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स को छोड़कर, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स को छोड़कर। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, सोशियो इकोनॉमिक नंबर को छोड़कर आप कैंडिडेट यदि इतने नंबर ला रहे हैं तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को निश्चित रूप से मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों जनरल कैटेगरी में 50% वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन और रिजर्व कैटेगरी में 40% वाले कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। और आप सभी कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया है तो आप कैंडिडेट का अच्छा स्कोर बन रहा है, निश्चित रूप से आप सिलेक्शन भी लेंगे और आप कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी होगी। और जिन कैंडिडेट का कम स्कोर बन रहा है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, निश्चित रूप से दोस्तों आपके सपने 2024 में सच होंगे। LM DV की कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर आपको बता दी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 50%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% नंबर लाने जरूरी है। इससे कम पर किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। LM के DV की कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर आपको बता दी गई है। जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। BCA कैटेगरी वाले कैंडिडेट 40 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, BCB कैटेगरी कैंडिडेट 40 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं, EWS कैटेगरी 40 क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों बातचीत करें SC कैटेगरी 40 क्वेश्चन, इसके अलावा PWD कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, DSM कैटेगरी, स्पोर्ट्समैन कैटेगरी, इन कैटेगरी में भी अगर कैंडिडेट 40 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप कैंडिडेट का निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिल सकेगा। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कैंडिडेट के इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तब आप कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निश्चित रूप से देखने को मिल सकेगा। इसके अलावा दोस्तों कई कैंडिडेट कहते हैं कि सर आप ESM DSM कैटेगरी के बारे में बातचीत नहीं करते, तो दोस्तों इन कैटेगरी के बारे में भी बातचीत कर ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कैंडिडेट ESM DSM स्पोर्ट्समैन PWD इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप कैंडिडेट मिनिमम 40% मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं तब आप कैंडिडेट का DV तो होगा, DV के साथ साथ साथियों आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो आप निश्चित रूप से रेडी रहें, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और फाइनल सिलेक्शन भी देखने को मिल सकेगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी कम युवा साथी हैं जिन्होंने ESM कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया है, DSM स्पोर्ट्समैन PWD कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया है, तो इन कैंडिडेट का निश्चित रूप से फाइनल सिलेक्शन भी देखने को मिल सकेगा। क्या दोस्तों, एक्सपेक्टेड मेरिट है, लेकिन आप इसे
मान सकते हैं कि निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि दोस्तों प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पिछली वैकेंसी में दोस्तों 10% वेटेज था। इस बार की वैकेंसी में 2.5% वेटेज है सोशियो इकोनॉमिक का। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार 10% वेटेज रखा गया था और इस बार 2.5% वेटेज है। इसकी वजह से भी दोस्तों मेरिट कम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार 90-10 का रेशियो था, 90% पेपर का प्लस 10% सोशियो इकोनॉमिक का, और इस बार दोस्तों 97.5% पेपर का प्लस 2.5% आपका पेपर का, तब जाकर के 100% में से मेरिट बनेगी। और पिछली वैकेंसी में दोस्तों 90-10 का रेशियो था। फिर भी दोस्तों जनरल कैटेगरी की मेरिट 54 नंबर रही थी, तो आप समझ सकते हैं इस बार भी मेरिट कम रहेगी। फाइनल मेरिट भी दोस्तों कम ही रहेगी। और दोस्तों पेपर लेवल के बारे में बातचीत करें तो पेपर लेवल पिछले वर्षों की तुलना में इस बार का टफ ही माना गया है। और वैकेंसी भी दोस्तों पिछले बार की तुलना में, पिछले बार लगभग 1300-1350 पदों पर वैकेंसी थी, इस बार दोस्तों 6500 पदों पर वैकेंसी है, यानी दोस्तों लगभग 5 गुना पदों पर यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिली है। पिछली बार की वैकेंसी में दोस्तों मिनिमम पासिंग मार्क्स का कोई रूल नहीं था, मिनिमम पासिंग का कोई भी रूल नहीं था। इस बार दोस्तों मिनिमम पासिंग मार्क्स लानी ही होंगी, इस वजह से दोस्तों कैंडिडेट की मेरिट कम ही रहेगी। और दोस्तों कुछ कैटेगरी में सीट वैकेंट भी रह सकती हैं। जी हाँ साथियों, चाहे आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो, चाहे एसएम कैटेगरी हो, डीएसएम कैटेगरी, स्पोर्ट्समैन, इन कैटेगरी में सीट्स वैकेंट भी रह सकती हैं, सीट्स वैकेंट भी रह सकती हैं। बाकी तो दोस्तों आने वाले समय पर डिपेंडिंग रहेगा कितनी कट ऑफ रहेगी। तो डीवी की कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर आपको सटीक एनालिसिस, विस्तृत सर्वे के अकॉर्डिंग, कैंडिडेट ने अपने मार्क्स कमेंट करे हैं उनके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको एकदम सटीक कट ऑफ बताने का प्रयास किया गया है। और जब रिजल्ट आ जाए, तब आप डीवी की कट ऑफ आ जाए, तब आप इस कट ऑफ से मिलान जरूर कर लेना, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यही कट ऑफ रहने की संभावना रहेंगी। बाकी साथी अपने मार्क्स कमेंट कर सकते हैं। और भी दोस्तों किसी तरह के आपके सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।